नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में आज हम लोग देखेंगे बेसिक से जो भी चीज़ें होती हैं आज उसको हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। और सीटीएट में जो आपके मैथ होते हैं वो टोटल आपके 30 नंबर के पूछे जाते हैं और 30 में से जो आपके 15 नंबर होते हैं वो आपके कंटेंट के होते हैं और जो आपके 15 नंबर होते हैं वो पैडागोजी के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग पैडागोजी देखेंगे। कंटेंट जो आपके 15 नंबर का होता है उसको हम लोग बहुत पहले बेसिक से जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। उसके बाद हम लोग पैडागोजी का जो भी शिक्षण होता है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो आप भी यदि सीटेट में 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सीटेट में जो मैथ क्लास है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से कराने वाले हैं। यदि आप हमारे सारे वीडियो देख लेते हैं तो 30 में से 30 नंबर बिल्कुल ला सकते हैं। कम से कम आपके 25 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, 25 नंबर तो आपके वैसे ही भी आ जाएंगे। तो आज हम लोग जानेंगे नंबर क्या होते हैं, नंबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। जैसे नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 100 तक क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। यानी 1 से लेकर क्या ये 100 तक जो भी होता है इसको हम क्या कहते हैं, नंबर्स बोलते हैं। इन्हीं नंबरों को जो 1 से लेकर 100 तक यानी 1 से लेकर 100 तक होते हैं, इन्हीं नंबरों को कई भागों में बांटा गया है। जैसे इन्हीं को कहा जाए, इन्हीं में कुछ विषम होते हैं, कुछ सम होते हैं, कुछ भाज्य होते हैं, कुछ अभाज्य होते हैं, कुछ सहअभाज्य होते हैं। तो इनको किस बेस पे बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या जो भी होता है इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, ये प्राकृतिक संख्या होते हैं। इनके आगे जीरो नहीं लगा होता है, और इनके आगे यदि हम जो जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत तक, इनका कोई सीमा नहीं है कहाँ तक ये जाएंगे। तो ये आप होल नंबर और नेचुरल नंबर उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे ओड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 7 इत्यादि क्या हो जाएंगे, ये अनंत तक चलते जाएंगे, इसको हम लोग विषम कहेंगे। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 दिया है तो 3 को हम 2 से विभाजित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 5 दिया है, 5 को भी नहीं कर पाएंगे। 7 दिया है, नहीं, 7 को भी हम 2 से विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो इस संख्या को, इस ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे सम संख्या किसको कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जो 2 से विभाजित नहीं होता उसको सम, जो 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो उसको विषम। इसके बाद हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं, जो भाज्य संख्या होती हैं। तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन ये होता है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 है तो 4 के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। 4 एक तो 1 से कट जाएगा, एक तो 2 से कटेगा और एक स्वयं 4 से कटेगा। तो इनके जो भी गुणनखंड हैं ये 2 से अधिक हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे 9 दे दिया है तो 9 देखिए, 9 1 से भी कटेगा, 9 3 से कट जाएगा और 9 खुद 9 से कट जाएगा। तो इनके भी क्या हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 फैक्टर हो, जिनका केवल 2 फैक्टर बनता है, जिनके केवल 2 गुणनखंड बनते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 दिया है, अब 2 को केवल 2 1 से कट जाएगा और 2 स्वयं 2 से कटेगा। तो 2 के कितने फैक्टर हो रहे हैं, मात्र 2 फैक्टर हो रहे हैं।
तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम लोग 3 देखेंगे, 3 के कितने फैक्टर होंगे, 3 के 3 एक तो 1 से कटेगा और 3 स्वयं 3 से कट जाएगा, तो 3 भी क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया। तो भाज्य अभाज्य संख्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक फैक्टर बने, और अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 ही फैक्टर बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। एक होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो लगातार होती हैं, जैसे मान लीजिए 3 और 4 हो गया, इसका अंतर कितना होता है, इसका अंतर 1 होता है, यह सह अभाज्य संख्या हो गया। जैसे 5 हो गया और 6 हो गया, यह 5 और 6 क्या हो गए, इसका भी अंतर कितना होता है, 1 होता है, ये भी क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या हो गया। और इनका क्या होता है, ये आपस में कभी एक दूसरे से कटते नहीं हैं और इनका अंतर 1 होता है, यही क्या होते हैं, ये सह अभाज्य संख्या होते हैं, यानी को प्राइम नंबर होते हैं। ये लगातार होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 आ गया और 3 आ गया, इनका अंतर 1 हो गया, लेकिन ये आपस में दोनों ये कटेंगे नहीं, तो ऐसी संख्याएं क्या हो गई, सह अभाज्य संख्या हो गई। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। पूर्ण संख्याएं जिनके आगे 0 लग जाए और 1 से लेकर 100 यानी इनफाइनाइट तक चलता रहे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से अधिक यानी 3 फैक्टर बनते हैं, 2 से अधिक यानी 3 फैक्टर बने तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 फैक्टर बनते हों, वे क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं। सहअभाज्य संख्याएं जो निरंतर होते हैं और इनका अंतर 1 होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, किसी प्रकार से आपस में ये कटेंगे नहीं, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे जो प्राइम नंबर होता है, जो आपके प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह 1 से लेकर 100 तक यानी 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होती हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर होता है, जो आपकी अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वह टोटल कितना होता है, 15 होता है। और फिर हम लोग जानेंगे 51 से लेकर और 100 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वह टोटल आपके 10 होते हैं। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, 1 से लेकर आपके 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, कितने अभाज्य संख्या होती हैं। तो आप क्या करेंगे, ये ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि आप लोग ऐसे गिनने लगेंगे तो क्या होगा, आपको इसमें बहुत सारी त्रुटियां भी हो सकती हैं। अब जैसे आप गिनेंगे क्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, आपकी 2, 3, 5 ऐसे आप लोग करते जाएंगे, कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक कर देंगे। तो ये उससे अच्छा है आप लोग याद रख लीजिए 1 से लेकर 50 तक टोटल कितने अभाज्य संख्या होती हैं, 15 होती हैं। और 51 से लेकर आपके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 10 होती हैं। दोनों को मिला दें यानी 1 से लेकर 100 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 25 होती हैं। आप लोग याद रखिएगा कैसे होती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 से 50 तक पहले हम लोग देखेंगे, तो 1 से लेकर हम लोग पहले 50 तक देख लेते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे दिया है 1, 2 एक अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7। तो 1 से लेकर 10 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी है, 4 है। 4 यहाँ दे दिया है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये कितने हो गए, 1 से लेकर 50 तक आपके 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे 51 से लेकर 100 तक। 51 से लेकर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है, 10। 15 और 10 कितने हो गए, 25। यानी 1 से लेकर हम लोग कहेंगे 100 तक टोटल अभाज्य संख्या की हम बात करें, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की बात करें, 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने हैं, 25 हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को जो भी चीज़ें बताएं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सा होता है, एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सम अभाज्य संख्या, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी आपका क्या होगा, 2 होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 97 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 97 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका ये तो 2 होता है, अभी हम आपको बताए हैं। इसके बाद पूछता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। हम लोग जानेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा आपका, 997 होगा। कितना होगा, 997। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका होगा 101। तो ये अभाज्य संख्या से आपको, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। और फिर पूछेगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 97 हो जाएगा। और पूछता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सा है। तो सम अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। और 3 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो 997 होता है। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है। तो वह 101 होता है। यह आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करना है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। एग्जाम में पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक में 1 कितनी बार आता है। बहुत लोग भी आपसे एग्जाम पूछ लेते हैं, वैसे ही पूछ लेते हैं कि 1 से लेके 100 तक आपके एग्जाम में 1 से लेके 100 तक में 1 कितनी बार आता है। तो 1 आता है 21 बार। और जो आपका 0 है वह आता है आपका 11 बार। बाकी आपका जो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सब आते हैं 20 बार। केवल आपका 1 और 0 आपको याद रखने हैं। 1 आता है 21 बार और 0 आता है आपका 11 बार। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 1 आता है कितनी बार, 21 बार। तो 1 को हम लोग गिन लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 दिया है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये हो गया 20। और यह आपका लास्ट में हो गया जो यहाँ दिया है 21। तो 1 कितने हो गए, 1 आपका हो गया 21 बार। और आपके 0 होते हैं 11 बार। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपका 0 कितनी बार होता है, 11 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2, 11। तो 0 आपके 11 बार। बाकी जितनी भी संख्याएं आपके 20 बार आती है। कोई भी पूछेगा या एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न बनते हैं, आते भी हैं। तो आप लोग बताएंगे 1 से लेकर और 100 तक की संख्याओं में 1 जो आता है 21 बार आता है। और बाकी की संख्याएं जो हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये टोटल कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। और 0 आपका 21 बार आता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल की। वर्ग और वर्गमूल आपके चैप्टर में, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से इससे प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे यदि आ गया आपको, आपके एग्ज़ाम में आ गया 25 का वर्ग बताइए, 25 का वर्ग बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप तो यही करेंगे ना। 25 में यदि याद नहीं है तो क्या करेंगे, 25 में 25 का गुणा करेंगे, इसके बाद वर्ग निकालेंगे। तो इस तरह आपके टाइम क्या होगा,
टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा है हम लोग एक शॉर्ट तरीके से इसको, यानी 5 जो लास्ट में 5 रहेगा, ऐसी संख्या को आप लोग वैसे ही बिना पेन कॉपी लिए ही आप निकाल देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो 5 है, 5 का हम लोग जो यहाँ पे जो संख्या 5 दिया है, 5 का हम लोग डायरेक्ट वर्ग निकाल लेते हैं। तो 5 का वर्ग सबको पता है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो बच्चा बच्चा जानता है। तो 5 का वर्ग हम लोग क्या लिख लेंगे, 25, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद जो 1 है, 1 में हम लोग जो ये 2 दिया है, 2 में हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे। 2 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या करेंगे, +1 कर देंगे, 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, 2 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 625 से आ गया। इसी प्रकार यदि 35 का आ गया, 35 का आपका वर्ग होता है 1225 होता है। 35 का वर्ग आपके एग्जाम में पूछ दिया कि 35 का वर्ग बताएं, 35 का वर्ग निकालना है। यदि आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी 35 का वर्ग निकालना है, तो आप 35 में 35 का गुणा करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, जिससे आप कम प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो 35 को ऐसे वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट में 5 दिया है, 5 का वर्ग निकालेंगे तो 5 में कितना होता है, 25 होता है। इसके बाद क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, +1 करेंगे। 3 में क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो टोटल +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। अब जो 4 है इसको हम डायरेक्ट 3 में गुणा करेंगे। 4 जो है इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग 3 में गुणा करेंगे। तो 4 3 कितना होता है, 12 होता है। तो 1225 का क्या हो जाएगा, 35 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1225। इसी प्रकार यदि आपके एग्जाम में आ गया 75 का वर्ग बताएं, 75 का वर्ग बताना है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 5 का वर्ग निकालेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। फिर 7 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 7 1 8 हो गया, 8 7 कितना होता है, 8 7 आपका 56 होता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 56 लिख देंगे, तो 56 25 हो जाएगा। देखिए 56 25 दिया है। इस प्रकार से 25 यानी लास्ट में जिनका 5 है उसका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग तो निकालेंगे, लेकिन उसको पहचानने का एक तरीका है कि लास्ट में जो 5 का वर्ग रहेगा तो उसका लास्ट में 25 आएगा, सबके लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा। तो इससे आप लोग पहचान भी लेंगे 5 का वर्ग, और 5 के वर्ग आप लोग आसानी से भी निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 55 का वर्ग दे दिया है, तो 55 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए 55 है, 55 का वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग पहले हम लोग करेंगे तो 25 हो गया। फिर 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को हम लोग 5 में गुणा करेंगे, 6 25 कितना होता है, 30। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है 55 का 30 25। तो उम्मीद करें आप लोग को ये समझ में आया होगा। कितना हो बड़ी संख्या हो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 5 को जो लास्ट में 5 दिया हो और इसका वर्ग निकालने के लिए पूछ रहा हो। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं 1 का वर्ग यानी 11 का वर्ग निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ये 1 1 का आ जाए। इस तरह के भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 11 का वर्ग निकालना है, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। 111 का वर्ग इसको निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये जो संख्या दिया है इतना आ जाएगा। तो इस तरह की संख्या यदि आपके सामने आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 11 का वर्ग, 11 का वर्ग दिया है तो इसको डायरेक्ट आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिए। कै बार 1 है, 1 2 बार 1 है तो 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। जितनी बार 1 है उतनी बार हम लोग संख्या लिख लेंगे, 1 और 2। फिर 2 के बाद कितना आता है, 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है, फिर उल्टा हम लोग चल देंगे तो 121 आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर जो 4 बार हो तो क्या करेंगे, 4 बार 1 आ गया हो तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 बार हम लोग 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे। फिर 4 से उल्टी मार देंगे, यानी उल्टा हम लोग उल्टे क्रम में आ जाएंगे। फिर 3 2 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा। अब 1 पे कितना हो बड़ी संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, 5 1 दे दिया है तो इसका वर्ग हम लोग निकालेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, 5 इसका वर्ग निकालेंगे तो 5 तक जाएंगे, 1 2 3 सॉरी ऐसे ही 1 2 3 4 5, 5 तक गए, फिर 5 से वापस आ जाएंगे, 4 3 2 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ दे दिया देखिए 1 2 3 4 5 दिया तो 5 तक, देखिए 5 तक तो यहाँ जाना है, फिर 5 से क्या कर दिया है, वहाँ पे वापस हो गया है, 5 तक तो यहाँ आ गया है, फिर 5 से वापस हो गया। तो इस तरह से यदि 1
एक एक जितनी बार आ जाए इसका वर्ग पूछे तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि यह आ जाए और पूछ ले इसका वर्गमूल क्या है, तब भी आप लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। पहले हम लोग जाएंगे 1 2 3 4, 4 तक जाएंगे तो 4 1 लिख लीजिएगा। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, हम लोग वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़े से कुछ फार्मूले हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख नहीं, थोड़े 9 के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। 9 का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। 99 का वर्ग कितना होता है, 9801 होता है। 999 का वर्ग कितना होता है, 998001 होता है। तो आपके एग्जाम में इस तरह से आ जाएगा। वर्ग निकालने के लिए तो गुणा करते रह जाएंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आपके सवाल भी ज़्यादा नहीं सॉल्व हो पाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 99 का 9 का वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 99 है, इसका वर्ग कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो संख्याएं हैं 99 है, इसमें जो इकाई अंक है, इकाई के अंक 99 9 9 9 ऐसे आ रहेगा। इसका जो इकाई अंक होता है इसको हम लोग हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। इसको मान लीजिए आपने हम लोग क्या कीजिए, छुपा लिए तो बचा क्या, 1 9 बचा। 1 9 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ये वाली 9 जो है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, छुपा दे रहे हैं, इसको छुपा लेना है। बाकी जो आपका ये 9 बच रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और जब 9 लिखेंगे इसके बाद क्या करेंगे, एक 0 भी यहाँ हम लोग लिख देंगे। 9 और 1, अब बीच में यहाँ भी खाली जगह रखेंगे, यहाँ भी खाली जगह रखेंगे। अब जो ये 9 है इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 99 कितना होता है, 81 होता है। इसको 8 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। देखिए 99 का वर्ग कितना होता है, 9801 होता है। इसी प्रकार यहाँ दे दिया है आपको, देखिए 999 का वर्ग निकालना है। 999 का वर्ग निकालना है। अब क्या करना है हमको, ये वाली जो संख्या है इसको हमें हाइड कर लेना है। ये वाली संख्या को क्या करना है, हाइड कर लेना है, इसको छुपा लेना है। इसके बाद बचा कितना, इसके बाद 2 9 बच रहा है तो 2 9 हम लोग लिख देंगे। 2 9 लिख दिए। इसके बाद थोड़े से स्पेस देकर हम लोग जितने 9 बच रहा है उतना 0 लिखेंगे। तो 2 9 बचा, 2 0 लिख लेंगे। अब ये जो 9 है जिसको हाइड किए थे इसका हम लोग वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो 81 होगा। 99 81 होगा तो 8 यहाँ लिख लेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। तो 99 800 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो संख्या दिया है इसका भी हम लोग वर्ग निकालेंगे। ये 4 बार दिया है तो 9 9 9 9999 दे दिया है। इसका वर्ग निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो ये वाली 9 है इसको हम लोग हाइड कर देंगे। इसको हम लोग हाइड कर देंगे। जब ये हाइड हो गया तो कितना 9 बचा, 3 9। तो 3 9 हम लोग पहले लिख लेंगे। इसके बाद थोड़े से स्पेस देकर 00 3 0, जितनी 9 है उतना 0 लिख देंगे। जितनी 9 यहाँ पे दिख रहा है उतना हम लोग 0 लिख देंगे। अब जो ये 9 है इसका हम लोग वर्ग करेंगे। तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। तो 8 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से आप ये 9 9 9 जितनी बार रहेगा इसका वर्ग निकालने के लिए हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़े से कुछ फार्मूले हैं इसको देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस फार्मूले से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सम नंबर्स गुड एवरेज, यानी जो सम ऑफ ओड नंबर्स हैं। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते करते मान लीजिए 100 तक है। तो इसको जोड़ना है। इसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे, ये संख्याएं निकालेंगे, कैसे इसको हम लोग निकालेंगे ये कह रहा है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक सूत्र होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये वाली सूत्र हम लोग लगाएंगे, n कोष्टक में n + 1/2, ये वाली सूत्र लगाएंगे। सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑन ओड नंबर। ओड नंबर के लिए क्या करेंगे, n स्क्वायर। n क्या होता है, जो लास्ट वाली संख्या होती है नंबर्स होता है उसको n बोला जाता है, उसको n कहा जाता है। सम ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर में क्या करेंगे, n प्लस कोष्टक में n + 1 कर लेंगे। इसको आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है उसको हम लोग इस सूत्र पे याद करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर होता है उसका सूत्र ये होता है n कोष्टक में n + 1, फिर 2n + 1 कोष्टक में 6। सम ऑफ क्यूब जो होता है, क्यूब मानी जो आपका घन होता है, सम ऑफ घन, इसका क्या है, ये सूत्र है। तो जो आपका मेन है ये वाला सूत्र आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस सूत्र से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी जो संख्या दे दिया 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते हैं। मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 करके 50 तक दे दिया। तो ये संख्या कितनी है, ये सब इत्यादि पूछता है। तो इसको हम लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं।
जैसे इसको निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया 1 + 2 + 3 + 4 टोटल प्लस 100, यानी 100 तक पूछ रहा है कितनी संख्या जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा, ये 50-50 आ जाएगा, यानी 50-50 आ जाएगा। इतना बस आप लोग याद रखिएगा, 1 से लेकर 100 तक की संख्या को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, वो 50-50 आएगा, 50-50 आएगा। बस इतना याद रहेगा। इसके बाद आप लोग कितना हो बड़ी संख्या हो उसको जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया 101 से ले 101 + 102 + 103 + 200 तक की संख्याओं का जोड़ कितना है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए लास्ट में कितना दिखा रहा है, 50-50 दिखा रहा है, 50-50 सब में आएगा। और जो संख्या यहाँ पे हम गोला बनाया है, देखिए यहाँ पे एक जो गोला है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसके सामने लगा देंगे तो 15 0 50 इसका जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरह से 201 + 202 + 203 प्लस करके यह 300 तक पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग 50-50 लिख देंगे। 50-50 लिख दिए, इसके बाद देखेंगे आगे कौन सी संख्या 2 दिया है, 2 दिया तो इसके सामने हम लोग 2 लगा देंगे तो इसका जोड़ ये हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए 701 + 702 + 703 करके ऐसे प्लस करके आपको टोटल 800 तक दे दिया। इसका जोड़ बताइए, इसको जोड़ने के लिए कैसे हम लोग जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो 50-50 है पहले 50-50 हम लोग लिख देंगे। इसके बाद देखिए आगे क्या है, 7 है तो आगे हम लोग 7 लगा देंगे। इसी तरह से और भी हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया 901 + 902 + 903 ऐसे करते करते मान लीजिए 1000 तक पूछ लिया। इसका जोड़ बताइए, टोटल सम ऑफ नंबर कितने हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, 50 लिख देंगे और इसके सामने क्या करेंगे, 9 लगा देंगे। अब हम लोग 50-50 क्यों लिख रहे हैं, इसको यदि हम सूत्र पर निकालेंगे, जैसे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ हम लोग सूत्र पर निकालते हैं। सूत्र क्या था हमारा, n + 1/2, यही होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो n होता है ये लास्ट नंबर होता है, तो लास्ट नंबर क्या है हमारा, 100 है। तो क्या करेंगे, 100 अब कोष्टक में 100 अब +1 कर देंगे, अब बटा आपका 2 हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 50 बार में कटेगा। तो 50 गुणे कितना हो जाएगा, 101। तो 50 में 101 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50-50 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, 50-50। इस प्रकार से यदि आपके एग्जाम में पूछ रहा है तो आप लोग ऐसे लगा सकते हैं। तो उम्मीद करें आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपका पहला दे दिया है यहाँ पे, 5252 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। यहाँ पे स्थानीय मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले स्थानीय मान, जाति मान, अंकित मान इत्यादि जो भी, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पहले हम लोग जान लेते हैं। जो आपके स्थानीय मान होता है, ये जो आपके स्थानीय यानी प्लेस वैल्यू होता है, इसको छोड़ के प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 4201 दे दिया, इसमें कह रहा है 200 का स्थानीय मान बताइए। तो जो 2 है इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 2 को ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद जितनी संख्या है उसको हम लोग 0 लगा देंगे। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया, 200 आ गया। इसमें यदि 4 का पूछ ले तो 4 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। 4 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, 400 हो गया, सॉरी 4000 हो गई, 4000 हो गया। तो ये स्थानीय मान होता है। जाति मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान और अंकित मान, ये जो आपके चारों दिख रहा है ये सेम एक ही चीज़ है। जैसे यदि कोई संख्या 5201 में कह दे कि इसमें 5 का जाति मान क्या है, तो जाति मान आपका 5 ही होगा। जाति मान क्या होगा, इसका 5 ही होगा। कह दे शुद्ध मान, 5 का शुद्ध मान भी 5 ही होगा। वास्तविक मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। अंकित मान होगा तो 5 ही होगा। तो केवल आपके स्थानीय जो मान है ये आपके अलग है, बाकी जाति मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान और अंकित मान आपके अलग अलग एक ही होता है, बाकी स्थानीय मान आपके अलग है। तो उम्मीद करें आप लोग को जाति मान और स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। तो जो प्रश्न है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ दे दिया है 5252 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है, तो 5 का पहले हम लोग स्थानीय मान देख लेते हैं। पाँच का स्थानीय, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसका पहले 5 आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या, तो 3 0 लगा देंगे।
और इसके बाद फिर एक यहाँ पे 5 दिया है तो इसका भी स्थानीय मान निकालेंगे, तो यहाँ 5 लिखेंगे और उसके बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग योगफल पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 0 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, यानी 50-50। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो स्थानीय मान ऐसे हम लोग निकालेंगे, स्थानीय मान वाली संख्या के बाद वाली जितनी संख्या है उसके बाद हम लोग 0 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 2 है इसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। कह रहा है 42,404 में 4 के स्थानीय मानों का योगफल। यहाँ पे 4 के स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है। पहले हम लोग 4 के स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, और 4 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, तो 1 2 3 4 संख्या लिख देंगे। फिर एक और 4 दे दिया है बीच में, देखिए एक और 4 दिया, इसका स्थानीय मान कितना होगा, तो 4 लिख लीजिए। इसके बाद दो संख्या तो 2 0 लिख लीजिए। ये 4 इसको इसी तरह उतार लीजिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0 होगा, और ये 4, 40 40 4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और बच्चे ऐसे ही प्रश्न छोड़ के चले आते हैं। बहुत ईजी है, आपको गणित से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ऐसे सारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, आप लोग बहुत अच्छे करके आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी और आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बन गए ना तो आप लोग ऐसे गर्दा उड़ा के चले आएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो दिया है 20,340 जो दिया है, इसमें 3 और 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, गुणनफल। तो पहले 3 का स्थानीय मान निकालिए। 3 का स्थानीय मान कितना है, 3। इसके बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 2 0। 4 का स्थानीय मान 4 और इसके बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या, 1 0 है तो 1 0 कर दीजिए। और इसका गुणनफल पूछ रहा है, गुणा पूछ रहा है तो गुणा कर दीजिए। 4 3 कितना होता है, 12 होता है, 12 लिख लीजिए। जितनी 0 लगा दीजिए, 1 2 3 0 कितना गया, 12,000। 12,000 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है। ये चीज़ें आपको देखना है और साथ में ये भी देखना है स्थानीय मान पूछ रहा है या जाति मान पूछ रहा है या अंकित मान पूछ रहा है। ये भी चीज़ें आपको देखने हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 4 है। इसमें कह रहा है 86,421 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान। देखिए 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है और 4 का अंकित मान का यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे क्या आएगा। 86,421 में 6 का स्थानीय मान निकालते हैं, तो 6 का स्थानीय मान 6 लिख लीजिए। 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या, तो 3 0 लगा दीजिए। 1 2 3 0 लग गया। 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान तो 4 ही होगा। अंकित मान जो होता है वही होता है। अंकित मान, जाति मान और जाति मान, अंकित मान, शुद्ध मान, ये सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। एचडिट जो संख्या है वही होगा। तो क्या करना है, इसका अंतर निकालना नहीं। इसमें से हम क्या करना है, 4 को घटा देंगे। 4 को घटाएंगे तो 10 में से 4 गया, आपका 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ गया। यहाँ पे 9, यहाँ पे 5। तो आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 5 है, संख्या 32,649 में 6 के अंकित मान और वास्तविक मान का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या दे दिया है 3 2 6 4 9। 9 में कह रहा है कि 6 का जो 6 है इसका अंकित मान तो संख्या ही होता है, तो 6 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है वास्तविक मान भी क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इसका योग पूछ रहा है, योग कर रहा है तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 6 6 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थे आज के बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्रश्न। इसी तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और जो भी एडवांस लेवल के प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।